हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। करेंट अफेयर्स टुडे का आज 103 एपिसोड आप लोगों के बीच लेके आया हूं, जिसमें आज का जो टॉपिक हम लोग देखने वाले हैं वह है आंतरिक सुरक्षा से भारत म्यांमार सीमा। ठीक है, तो दोस्तों भारत और म्यांमार की जो सीमाएं हैं वह चर्चा में क्यों हैं। तो हाल ही में पुलिस महानिदेशकों और महानिरीक्षकों के वार्षिक अखिल भारतीय सम्मेलन के दौरान प्रस्तुत एक शोध पत्र के अनुसार चीन द्वारा भारत म्यांमार सीमा पर आदिवासी समुदायों के बीच अलगाव तथा असुरक्षा की भावना को बढ़ावा देने का प्रयास किया जा रहा है। दोस्तों जिस तरह से भारत म्यांमार सीमा पे जो आदिवासी समुदाय के लोग हैं, ठीक है, उनके द्वारा अलगाव तथा असुरक्षा की भावना को बढ़ावा देने का प्रयास किया जा रहा है चीन के द्वारा। ठीक है, तो इसके पीछे क्या कारण है, इसके प्रमुख बिंदु क्या है और अस्थिरता बढ़ाने में म्यांमार की भूमिका जो है वह किस प्रकार से है और अन्य चुनौती इससे रिलेटेड क्या हो सकता है और सुझाव क्या दे सकते हैं आप। उसके बाद सरकार के इसके पक्ष में क्या प्रयास करना चाहिए और सीमा सुरक्षा में स्थानीय लोगों की जो भागीदारी है वह किस प्रकार होना चाहिए। इन सभी मुद्दों को आज के इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो इस टॉपिक को बेहतर तरीके से समझने के लिए इससे जो संभावित प्रश्न है उसको देख लेंगे, जिससे इस टॉपिक को समझना आसानी हो जाएगा। तो कह रहा है कि वर्ष 2021 में म्यांमार में हुए सैन्य तख्तापलट के कारण भारत म्यांमार के राजनयिक संबंधों के अतिरिक्त सीमा सुरक्षा को लेकर उत्पन्न चुनौतियों पर प्रकाश डालते हुए इससे निपटने की संभावित विकल्पों पर चर्चा कीजिए। तो दोस्तों देखते हैं कि इसमें प्रमुख बिंदु क्या है। तो इस शोध पत्र के अनुसार चीन द्वारा पूर्वोत्तर राज्य के राज्यों में अस्थिरता को बढ़ावा देने के लिए म्यांमार के रास्ते हथियारों की आपूर्ति की जा रही है। अगला पॉइंट है कि चीन से प्राप्त हथियारों की तस्करी थाईलैंड, बांग्लादेश और चीन म्यांमार सीमाओं के माध्यम से पूर्वोत्तर राज्यों में की जाती है। अगला है कि भारत म्यांमार सीमा पर असंतोष का कारण। तो भारत म्यांमार सीमा के निकट रहने वाले लोगों ने दोनों देशों के बीच सीमा को चिन्हित करने के लिए बाड़ यानी फेंसिंग लगाने के कार्यक्रम का विरोध किया है। अगला है कि सीमा के दोनों ओर रहने वाले लोगों को भय है कि बाड़ लगने के बाद वे सीमा के दूसरी ओर अवस्थित अपनी जमीन तथा जंगल तक नहीं पहुंच पाएंगे। अगला है कि इस अलगाव और असुरक्षा की भावना ने सीमा के दोनों ओर जातीय समूहों या पहचान के एकीकरण के लिए विरोध को बढ़ावा दिया है। अगला है कि अस्थिरता बढ़ाने में म्यांमार की भूमिका किस प्रकार से है। तो भारत और म्यांमार लगभग 1600 किलोमीटर लंबी सीमा साझा करते हैं, जो भारत के 4 राज्यों अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम से होकर गुजरती है। अगला है कि भारत और म्यांमार के लोगों के बीच सांस्कृतिक एवं ऐतिहासिक संबंध रहे हैं और दोनों देशों के बीच मुक्त आवाजाही व्यवस्था भी लागू है, जिसके तहत स्थानीय लोग सीमा के दोनों ओर 16 किलोमीटर तक जा सकते हैं। अगला पॉइंट है कि हालांकि अंतर्राष्ट्रीय सीमा से इस निकटता के कारण सुरक्षा एजेंसियों के लिए पूर्वोत्तर के राज्यों में उग्रवादी समूहों का मुकाबला करना अधिक जटिल हो गया है। अगला है कि म्यांमार भारतीय विद्रोही समूहों के लिए एक सुरक्षित आश्रय केंद्र के रूप में कार्य करता है, जो दोनों देशों के बीच कमजोर सीमा का लाभ उठाते हैं। अगला पॉइंट है कि इसके अलावा इस कमजोर सीमा के कारण पूर्वोत्तर भारत के अधिकांश राज्य सीमा पार अपराध से प्रभावित है, जिसमें हथियार, नकली मुद्रा, मादक पदार्थ की तस्करी और उग्रवाद शामिल है। अगला है कि पूर्वोत्तर भारत यानी स्वर्णिम त्रिभुज से सटा हुआ है, जो कि विश्व के अन्य हिस्से में बड़े पैमाने पर मादक पदार्थों की तस्करी के लिए प्रमुख परागमन मार्ग है। अन्य चुनौतियां क्या है। तो भारत और म्यांमार की सेनाओं द्वारा ऑपरेशन सनराइज जैसी पहलों के तहत सीमावर्ती क्षेत्रों में सक्रिय उग्रवादी समूहों के विरुद्ध कार्रवाई की गई
परंतु फरवरी 2021 में म्यांमार में हुए सैन्य तख्तापलट के बाद सीमा के निकट उग्रवादी गतिविधियों के बढ़ने की संभावना भी बढ़ गई है। अगला है कि वास्तविक नियंत्रण रेखा पर चीन की बढ़ती आक्रामकता के बीच म्यांमार सीमा पर अस्थिरता भारतीय सुरक्षा एजेंसियों के लिए दोहरी चुनौती उत्पन्न कर सकती है। अगला है कि भारत के पूर्वोत्तर राज्यों में म्यांमार से अवैध तरीके से रोहिंग्या लोगों का अनियंत्रित प्रवास, मानव तस्करी जैसी समस्याओं में वृद्धि के साथ साथ प्रवासी लोगों के संदर्भ में प्रामाणिक डेटा के अभाव में यह राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए एक बड़ी चुनौती बन सकता है। अगला है कि पूर्वोत्तर भारत के अधिकांश समुदायों के लिए स्थानीय संस्कृति एवं पहचान का मुद्दा बहुत ही संवेदनशील है। ऐसे में सीमा पार आवाजाही से जुड़ा यह तनाव स्थानीय बनाम बाहरी के इस विवाद को और अधिक बढ़ा सकता है। अगला है कि सुझाव क्या है, तो विशेषज्ञों के अनुसार भारत को अपनी बगैर बार वाली सीमाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु एक मल्टी मॉडल दृष्टिकोण को अपनाना होगा। अगला है कि इसके तहत उन्नत सीमा प्रबंधन तकनीकों से लैस प्रौद्योगिकी आधारित विशेष सीमा बल, जन उन्मुख पहल, अंतर एजेंसी समन्वय, डेटा विज्ञान के उपयोग के माध्यम से वास्तविक समय की निगरानी के लिए डेटाबेस का निर्माण और पड़ोसी देशों के साथ सहयोग आदि शामिल है। सरकार के क्या प्रयास हो सकते हैं इस क्षेत्र में, तो केंद्र सरकार एवं राज्य सरकारों के साझा प्रयासों से पूर्वोत्तर के राज्यों में हिंसा की घटनाओं में गिरावट देखने को मिली है, जिसे देखते हुए असम, नागालैंड और मणिपुर जैसे राज्यों के अधिकांश क्षेत्रों से सशस्त्र बल विशेष अधिकार अधिनियम या अफस्पा को हटा दिया गया है। अगला पॉइंट है कि भारत की पूर्वी सीमा पर तनाव और घुसपैठ को बढ़ते मामलों को देखते हुए केंद्रीय गृह मंत्री ने सीमावर्ती क्षेत्रों में देशभक्त नागरिकों को बसाने, सीमावर्ती क्षेत्रों में पर्यटन को बढ़ावा देने और इन गांवों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए जीवंत ग्राम कार्यक्रम, वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम VVP को बढ़ावा देने का आह्वान किया है। अगला है कि अवसंरचना एवं विकास, तो पूर्वोत्तर भारत के विकास के लिए केंद्रीय कैबिनेट द्वारा वर्ष 2022-23 से 2025-26 की अवधि के लिए यानी 12,882.2 करोड़ के परिव्यय के साथ पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय की योजनाओं को जारी रखने को मंजूरी दे दी है। अगला है कि जीवंत ग्राम कार्यक्रम, केंद्र सरकार ने फरवरी 2022 में सुदूर सीमावर्ती क्षेत्रों विशेषकर भारत चीन सीमा पर में सामाजिक एवं आर्थिक अवसंरचना में सुधार करने हेतु जीवंत ग्राम कार्यक्रम नामक योजना की शुरुआत की है। अगला है कि सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम यानी बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम BDAP की शुरुआत वर्ष 1986-87 में पाकिस्तान की सीमा से लगे राज्यों जम्मू और कश्मीर, पंजाब, गुजरात तथा राजस्थान के सीमावर्ती क्षेत्रों के संतुलित विकास के लिए की गई थी। अगला पॉइंट है कि वर्तमान में इसके तहत मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड सहित देश के लगभग 16 राज्य शामिल है। अगला है कि सीमा सुरक्षा में स्थानीय लोगों की भागीदारी किस प्रकार से होना चाहिए, तो किसी भी क्षेत्र के स्थानीय लोगों को वहां की भौगोलिक एवं स्थलाकृति के संदर्भ में बेहतर समझ होती है। साथ ही सीमावर्ती क्षेत्रों के स्थानीय लोग सैन्य आसूचना एवं निगरानी के तंत्र के पूरक के रूप में कार्य कर सकते हैं। अगला है कि सुरक्षा एजेंसियों और स्थानीय लोगों के बीच परस्पर सहयोग को बढ़ावा देकर सेना तथा सिविल अवसंरचनाओं को एक दूसरे की जरूरतों को पूरा करने के लिए प्रयोग किया जा सकता है। आगे की राह क्या हो सकती है, तो पूर्वोत्तर भारत की राजनीतिक अस्थिरता भी सीमा सुरक्षा के लिए एक बड़ी चुनौती रही है। ऐसे में इस क्षेत्र में सुरक्षा तंत्र को मजबूत करने के साथ ही राजनीतिक अस्थिरता सुनिश्चित करने के लिए सभी हितधारकों को साथ मिलकर कार्य करना होगा। अगला है कि भारत म्यांमार सीमा को बार और अन्य सुरक्षा उपायों के माध्यम से सुरक्षित करने के साथ साथ क्षेत्रीय आबादी तथा अर्थव्यवस्था के
पारस्परिक जुड़ाव को बनाए रखने के लिए आवाजाही हेतु विशेष पास एवं बॉर्डर हाट जैसी पहलों को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। तो दोस्तों इस तरह से ये टॉपिक कंप्लीट हुआ। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। दोस्तों यह जो मैगजीन है वह दृष्टि के द्वारा दिया जाता है, जिसका हम प्रतिदिन इससे रिलेटेड जो इसमें जो टॉपिक है, विभिन्न टॉपिक, उससे क्या है उसका हम वीडियो बनाकर अपलोड करते हैं यूट्यूब पे, जिससे आप यूपीएससी या स्टेट पीसीएस की तैयारी करते हैं तो आपका हेल्प हो सके। दोस्तों अगर आप इसका पीडीएफ लेना चाहते थे, इसी यूट्यूब चैनल पे जाएंगे तो आप वहाँ टेलीग्राम अबाउट में देखेंगे कि टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं और इसका पीडीएफ ले सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। जय हिंद।